हेलो बच्चों, वेलकम टू यूट्यूब चैनल लर्न विद फन। आज हम क्लास 6 इंग्लिश पूर्वी के सेकेंड यूनिट फ्रेंडशिप के चैप्टर नंबर 1 को करेंगे। चैप्टर का नाम है द अनलाइकली बेस्ट फ्रेंड्स। दो बिल्कुल अलग लोग जिनमें कोई सिमिलरिटी ना हो फिर भी दोस्त बन गए हैं। अनलाइकली मीन्स समथिंग इज नॉट लाइकली टू हैपन, यानी जिसकी होने की कोई उम्मीद ना हो। तो ये स्टोरी है, ये कहानी है दो एनिमल्स के बारे में जो एक दूसरे से बिल्कुल अलग है फिर भी बेस्ट फ्रेंड बन गए हैं। लेट अस डू दिस एक्टिविटीज बिफोर वी रीड। पढ़ने के पहले इन एक्टिविटीज को करते हैं। तो पहले क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन है, फ्रेंड्स आर एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर लाइव्स, व्हाई डू यू थिंक सो? शेयर योर आइडियाज विथ योर फ्रेंड। दोस्त हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। आप ऐसा क्यों सोचते हैं? आप अपने आइडियाज को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। What do you do when you are with your friends and how do you feel? जब आप अपने दोस्तों के साथ होते हैं तो आप क्या करते हैं और कैसा महसूस करते हैं? तो आंसर है, फ्रेंड्स आर इम्पोर्टेंट बिकॉज दे सपोर्ट अस, मेक अस लाफ एंड हेल्प अस इन डिफिकल्ट टाइम्स। तो दोस्त हमारे लिए जरूरी होते हैं क्योंकि वे हमें सहारा देते हैं, हंसाते हैं और कठिन समय में हमारी मदद करते हैं। आगे है, व्हाट डू यू डू व्हेन यू आर विथ योर फ्रेंड्स? तो व्हेन आई एम विथ माई फ्रेंड्स आई प्ले गेम्स, शेयर स्टोरीज, सेलिब्रेट बर्थडेज एंड हैव फन। जब मैं अपने दोस्तों के साथ होता हूँ मैं खेलता हूँ, कहानियाँ शेयर करता हूँ, बर्थडे सेलिब्रेट करता हूँ और उनके साथ खूब मजे करता हूँ। आगे है, हाउ डू यू फील? तो आई फील हैप्पी, कॉन्फिडेंट एंड कंफर्टेबल व्हेन आई एम विद देम। मैं उनके साथ हैप्पी, कॉन्फिडेंट और कंफर्टेबल फील करता हूँ। नाउ कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस बाय राइटिंग इन द शेप्स गिवन below. Share your completed sentences with your classmates and teacher. One has been done for you. तो अब नीचे दिए गए सेंटेंसेस को शेप्स में भरें। पहला है विथ माई फ्रेंड। आप अपने दोस्तों के साथ क्या करते हैं? प्ले, स्टडी, शेयर स्टोरीज, आप ईट भी लिख सकते हैं। आगे है विथ माई फ्रेंड आई फील। अपने दोस्त के साथ मैं महसूस करता हूँ। तो आप क्या महसूस करते हैं? हैप्पी, कंफर्टेबल, कॉन्फिडेंट, सेफ। अब आगे देखते हैं। द टाइटल ऑफ द चैप्टर इज द अनलाइकली बेस्ट फ्रेंड। इस चैप्टर का टाइटल है द अनलाइकली बेस्ट फ्रेंड्स। व्हाट कैन बी द मीनिंग ऑफ अनलाइकली? डिस्कस इन ग्रुप्स एंड देन डिस्कस विथ योर टीचर। तो अनलाइकली का क्या मतलब हो सकता है? आप अपने टीचर के साथ डिस्कस करें और ग्रुप में। अनलाइकली मीन्स समथिंग दैट इज नॉट एक्सपेक्टेड और नॉट यूजुअल। अनलाइकली का अर्थ होता है जो कि अपेक्षित ना हो या जिसकी होने की कोई उम्मीद ना हो। फॉर एग्जाम्पल के लिए, when two people or animals who are very different become best friend। जब दो लोग या दो एनिमल्स जो कि एक दूसरे से बिल्कुल अलग हो, बिल्कुल डिफरेंट हो और दोस्त बन जाए, ये अनलाइकली का एग्जाम्पल है। अब आगे सेकंड क्वेश्चन, कैन यू थिंक ऑफ सम अनलाइकली फ्रेंड्स? शेयर योर आंसर विथ योर टीचर। क्या आप कुछ अनलाइकली दोस्तों के बारे में सोच सकते हैं? तो आंसर है यस। सम एग्जाम्पल्स ऑफ अनलाइकली फ्रेंड्स आर, कुछ एग्जाम्पल है इस प्रकार से है, ए कैट एंड अ डॉग, एक बिल्ली और एक कुत्ता। क्या आप सोच सकते हैं ऐसा कि एक बिल्ली और एक कुत्ता दोस्त बन सकते हैं? तो ऐसा हो सकता है, इन्हें अनलाइकली फ्रेंड कहेंगे। ए लॉयन एंड अ माउस, ये भी अनलाइकली फ्रेंड है। अ रिच बॉय एंड अ पुअर बॉय, एक अमीर बच्चा और एक गरीब बच्चा। ए टॉकेटिव चाइल्ड एंड अ वेरी शाई चाइल्ड,
एक बहुत बोलने वाला बच्चा और एक चुप रहने वाला बच्चा। लेट अस रीड। चलिए कहानी के पहले पार्ट को पढ़ते हैं। Gajraj, the elephant, lived in the west booth of the royal stables. Booth means rectangular space. Stables, living space for animals. तो वह स्थान जहाँ जानवरों को रखा जाता है। A place where animals are kept. तो गजराज जो हाथी है, गजराज जो हाथी था, शाही अस्तबल के सबसे अच्छे बूथ में रहता था। The king was fond of Gajraj and he had ordered that the elephant should be well looked after. तो राजा को गजराज बहुत ही पसंद था और उसने आदेश दिया था कि हाथी की अच्छी देखभाल की जाए। In spite of royal comforts, Gajraj was sad because he had no friends. यानी इतनी सारी राजसी सुख सुविधाओं के बावजूद, यानी हाथी के पास बहुत ही रॉयल कंफर्ट थे, बहुत अच्छी राजसी सुविधाएं थी, लेकिन इसके बाद भी वो जो हाथी था वो दुखी था क्योंकि उसका कोई दोस्त नहीं था। द मोहॉत और एलिफेंट ट्रेनर was the only one he ever interacted with. तो द मोहॉत जो कि हाथी की देखभाल करता है या एलिफेंट ट्रेनर ही केवल एक ऐसा व्यक्ति था जो हाथी के साथ इंटरेक्ट करता था। इंटरेक्टेड विथ मीन्स कम्युनिकेटेड विथ यानी बातचीत। तो मोहॉत ही एलिफेंट ट्रेनर ही केवल एक ऐसा व्यक्ति था जो हाथी के साथ बातचीत करता था, उसके साथ रहता था। द मोहॉत वॉज a kind man who served Gajraj food and gave him a bath in the elephant pond daily. और महावत एक दयालु व्यक्ति था, एक अच्छा आदमी था जो कि हाथी को रोज खाना देता था, उसे रोज एलिफेंट पॉन्ड में ले जाता था नहलाने के लिए। He was a good caretaker but not a friend. वह एक अच्छा केयरटेकर था, देखभाल करने वाला था। वो हाथी की अच्छे से देखभाल करता था, लेकिन वह उसका एक दोस्त नहीं था। वो केवल केयरटेकर था, देखभाल करने वाला था, वो उसका दोस्त नहीं था। अब आगे, आई विश आई हैड अ फ्रेंड आई कैन प्ले विथ, थॉट गजराज। गजराज ने सोचा कि काश मेरा कोई दोस्त होता जिसके साथ मैं खेल सकता। One late evening, a dog strayed into the stable. एक देर शाम एक कुत्ता, strayed means came by mistake, गलती से वहां आ गया, स्टेबल में आ गया। एक शाम एक कुत्ता गलती से उस स्टेबल में आ जाता है, भटक कर आ जाता है। तो गजराज could see that the visitor was tired and hungry. गजराज देखता है कि वो जो विजिटर था, वो जो कुत्ता था, वो भूखा और थका हुआ था। He pushed some of the food he was munching towards the dog. तो गजराज हाथी जो कुछ खाना चबाता रहता है, उसमें से कुछ खाना वह उस डॉग की ओर पुश करता है। मंचिंग मीन्स chewing यानी चबाना। The visitor wagged his tail, looked up at the elephant to convey his thanks, and then turned his full attention to the food in front of him. गजराज अपना खाना हाथी की तरफ पुश करता है, तो डॉग, वो जो कुत्ता रहता है, द विजिटर डॉग रहता है, वेग्ड हिज टेल, अपनी पूंछ हिलाता है और हाथी की तरफ देखकर थैंक्स बोलना चाहता है, उसे धन्यवाद देने की कोशिश करता है। और उसके बाद वो अपना पूरा ध्यान अपने सामने रखे खाने पर लगा देता है। As soon as he finished eating, he fell asleep. और जैसे ही उसने अपना खाना खत्म किया, जैसे ही वह सो गया, जैसे ही उसने अपना खाना खत्म किया वो सो गया। The next morning, the Mahat found the stray dog in the stable. अगली सुबह महावत ने अपने स्टेबल में उस कुत्ते को देखा। He did not mind the dog. उसे कुत्ते से कोई परेशानी नहीं थी। उसने उस कुत्ते को अपने स्टेबल में देखा, उससे उसको कोई कुत्ते को देखकर उसको कोई दिक्कत नहीं हुई।
He also noticed that Gajraj seemed to like the company. और उसने यह भी देखा कि उसे ऐसा लगा कि गजराज को उसका साथ, उसकी कंपनी अच्छी लग रही है. So he threw some crumbs to the dog, which the animal accepted, wagging his tail. तो crumbs, small pieces of food, खाने के छोटे टुकड़े. तो महावत ने इसलिए कुत्ते की ओर खाने के छोटे टुकड़े फेंके, जिससे कुत्ते ने पूंछ हिलाकर स्वीकार कर ले लिया. When the elephant went out for a bath, the dog accompanied his friend. Accompanied means went with someone, किसी के साथ जाना. तो जब हाथी नहाने गया तो कुत्ता भी अपने दोस्त हाथी के साथ उसके साथ चला गया. Plunging into the water, the elephant gave himself a shower, using his long trunk as the dog watched. Plunging, jumping in यानी छलांग लगाना. तो पानी में छलांग लगाते हुए हाथी ने अपनी लंबी सूंड से खुद को नहलाया. ट्रंक, लॉन्ग नोज, लंबी सूंड. तो पानी में छलांग लगाते हुए हाथी ने अपनी लंबी सूंड से खुद को नहलाया, जबकि कुत्ता उसे देख रहा था. The elephant took a trunk full of water and playfully splashed the water on his friend. तो हाथी ने अपने सूंड में पानी भर लिया और मजे से अपने दोस्त यानी उसका दोस्त कुत्ता था उसके ऊपर फेंक दिया. The dog yelped for he hated taking shower. Yelped means cried, splashed means threw. तो threw means फेंकना और cried means चिल्लाना. तो जैसे ही हाथी ने उसके ऊपर ने दोस्त के ऊपर सूंड में पानी भर करके फेंका, कुत्ता चिल्लाने लगा. कुत्ता चिल्ला पड़ा क्योंकि उसे नहाना बिल्कुल ही पसंद नहीं था. The moth laughed. और महावत ये सब देखकर हंस पड़ा. यानी जैसे ही हाथी ने अपने सूंड में पानी भर करके कुत्ते के ऊपर फेंका, कुत्ता चिल्लाने लगा क्योंकि उसे नहाना पसंद नहीं था और ये सब चीजों को देखकर महावत हंस पड़ा. On their way home, the elephant picked up the dog with his trunk and placed him on his back. तो अपने घर लौटते समय हाथी ने अपने सूंड से कुत्ते को उठाया और उसे अपनी पीठ पर बिठा लिया. The dog was delighted to get a ride. कुत्ता हाथी की सवारी मिलने से बहुत खुश था. कुत्ता जो है हाथी के ऊपर बैठकर बहुत खुश था. Delighted means happy, खुश. अब hugged means held closely, गले लगाया. Disappeared was not seen, यानी गायब हो गया. तो a farmer passing by saw the dog Bunty, he yelped. तो पास से गुजर रहे किसान ने कुत्ते को देखा और वह चिल्लाया बंटी. The dog ran to him. कुत्ता दौड़कर उसके पास गया. The farmer hugged the dog and told the moth that he was looking for his dog ever since he disappeared from his house. फार्मर ने कुत्ते को गले से लगाया और महावत से कहा कि वह अपने कुत्ते को तब से ढूंढ रहा था जब से वह उसके घर से गायब हो गया था. He was glad he found him now. वह अपने कुत्ते को पाकर अब खुश है. अपने कुत्ते को पाकर वह बहुत खुश था. The moth had no objection to the farmer taking the dog home. महावत को कोई ऑब्जेक्शन नहीं था कि वो किसान कुत्ते को अपने घर ले जा रहा था. The farmer tossed a rope round the neck of the dog, saying, "Come, Bunty, let's go home." किसान ने कुत्ते की गर्दन में रस्सी डालते हुए कहा, चलो बंटी, चलो घर चले. Let us talk about the things that Gajraj and Bunty did together. Now write in the space given below. तो उन चीजों के बारे में बात करें
जिन्हें गजराज और बंटी ने एक साथ किया और नीचे दिए गए स्पेस में लिखे वन हैज बीन डन फॉर यू, बंटी एंड गजराज। तो उन चीजों के बारे में चलिए बात करें जिसे बंटी और गजराज ने साथ साथ किया। तो प्लेड, एट, बाथ, वॉक्ड, उन्होंने साथ साथ खेला, खाया, नहाया और एक साथ चले। अब आगे सेकंड क्वेश्चन, व्हाई डिड द फार्मर हक बंटी, फार्मर ने बंटी को गले से क्यों लगाया। तो द फार्मर हग्ड बंटी एज ही वॉज ग्लैड टू सी हिम, तो किसान ने बंटी को गले लगाया क्योंकि वह उसे देखकर खुश था। द फार्मर हैड बीन लुकिंग फॉर बंटी सिंस ही डिसअपीयर्ड फ्रॉम हिज हाउस, किसान बंटी को तब से ढूंढ रहा था जब से वह उसके घर से गायब हुआ था। थर्ड क्वेश्चन, डू यू थिंक बंटी विल लीव गजराज एंड गो होम विद द फार्मर, तो क्या आपको लगता है कि बंटी गजराज को छोड़कर किसान के साथ घर चला जाएगा। तो आंसर है नो, यहाँ कॉमा लगा लेंगे। आई डोंट थिंक दैट बंटी विल लीव गजराज एंड गो होम विद द फार्मर बिकॉज बंटी एंड गजराज शेयर्ड अ स्ट्रॉन्ग फ्रेंडशिप, नहीं, मुझे नहीं लगता कि बंटी गजराज को छोड़कर किसान के साथ घर जाएगा क्योंकि बंटी और गजराज के बीच गहरी दोस्ती थी। अब कहानी के सेकंड पार्ट को देखते हैं। Only when the farmer pulled the rope did the dog realize that he was being taken away from his friend. जैसे ही किसान ने रस्सी खींची तभी जो डॉग था उसे ये रियलाइज हो गया कि वो समझ गया कि अब उसे उसके दोस्त से उसे दूर ले जाया जा रहा है। रियलाइज मीन्स अंडरस्टैंड यानी समझना। विंचेट श्रंक बैक इन पेन और डिस्ट्रेस, दर्द या दुख में पीछे हटना। चोरस डेली ड्यूटीज, रोजमर्रा के काम। तो अब आगे, he yelped, the elephant whinched, but neither the farmer nor the Mahout noticed that the two friends were in tears. तो कुत्ता जो है वह चिल्लाया, एलिफेंट को भी बहुत दुख हो रहा था, लेकिन ना ही किसान और ना ही फार्मर ना ही किसान को और ना ही महावत ने ये नोटिस किया कि दोनों दोस्त रो रहे हैं, यानी कि ना ही किसान और ना ही महावत ने ये नोटिस किया कि दोनों दोस्त बहुत ही दुखी हो रहे हैं। द नेक्स्ट डे एट लंच टाइम द महावत सर्व्ड गजराज हिज फेवरेट फूड, अगले दिन दोपहर के खाने के समय महावत ने गजराज को अपना पसंदीदा खाना दिया। When the Mahat came back after finishing his other chores, he was surprised to see that the food had remained untouched. जब महावत अपने दूसरे काम को निपटाकर अपने दूसरे कामों को खत्म करके वापस लौटा तो वो देखकर हैरान रह जाता है, सरप्राइज्ड होता है कि ये खाना वैसा का वैसा ही पड़ा है। वो खाना वैसा ही पड़ा रहता है, हाथी ने खाने को छुआ भी नहीं था। चलिए आगे। Why Gajraj, aren't you hungry? He asked concerned. Concerned means worried. क्यों गजराज, क्या तुम्हें भूख नहीं लग रही है? उसने चिंता के साथ पूछा। The elephant did not react. एलिफेंट ने कोई रिएक्ट नहीं किया, हाथी ने कोई भी प्रतिक्रिया नहीं दी। He may have slight indigestion. Slight means a little यानी थोड़ी सी, indigestion अपसेट स्टमक यानी खाना अच्छे से न पचना, तो उसे शायद अपच हो गया है यानी खाना अच्छे से नहीं पचा है। लेट मी नॉट फोर्स हिम टू ईट, थॉट द महावत, महावत ने सोचा कि मुझे हाथी को फोर्स नहीं करना चाहिए खाने के लिए। दैट नाइट टू गजराज डिड नॉट टच हिज फूड नॉट द नेक्स्ट डे, तो उस रात भी हाथी ने अपने खाने को नहीं छुआ और ना ही अगले दिन। नाउ द महावत वॉज वरीड, अब महावत को चिंता होने लगी, वो बहुत ही चिंतित हो गया था। ही रैंड हिज हैंड ऑन गजराज टमी एंड फेल्ट देयर वॉज नथिंग रॉन्ग,
उसने गजराज के पेट पर हाथ फेरा और महसूस किया कि कोई गड़बड़ी नहीं है। Why was he not eating then? तो ये क्यों नहीं खा रहा है? Is he missing his friend? That dog? The महावत wondered. महावत ने सोचा, क्या उसे अपने दोस्त उस कुत्ते की याद आ रही है? Meanwhile, at the farmer's house, the dog had also not touched his food ever since he was brought home. इसी बीच किसान के घर पर कुत्ते ने भी अपने खाने को नहीं छुआ था जब से उसे घर लाया गया था। यानी कि जब से फार्मर उस डॉग को अपने घर ले गया तब से उसने भी खाने को नहीं छुआ। Are you missing your friend? asked the farmer, remembering the happy look on Bunty's face while sitting on the elephant's back. क्या तुम्हें अपने दोस्त की याद आ रही है? किसान ने पूछा, उसे हाथी की पीठ पर बैठे बंटी के चेहरे की खुशी याद करते हुए। तो किसान ने ये याद किया कि वो जो बंटी है वो एलिफेंट की पीठ पर बैठकर कितना खुश था। तो यही याद करके उसे लग रहा था कि वो अपने दोस्त को मिस कर रहा है, डॉग अपने दोस्त को मिस कर रहा है। आई कैन नॉट सी यू गो हंग्री सेड द फार्मर। फार्मर ने कहा, मैं तुम्हें भूखा नहीं देख सकता। If you miss your friend so much, go to him. अगर तुम अपने दोस्त को इतना ही तुम याद कर रहे हो, तुम्हें उसकी इतनी ही याद आ रही है, तो उसके पास जाओ। The farmer removed the rope with which he had tied the dog. फार्मर ने रोप को, किसान ने उस रस्सी को जो उसके गले में, कुत्ते के गले में थी, खोल दी जिससे उसने बांधा था। The dog, दो वीक, यद्यपि कुत्ता कमजोर था, sprang to his feet. sprang means jumped, कूदा, यानी कुत्ता कमजोर था फिर भी अपने पैरों पर खड़ा हो गया। He licked the farmer's hand once and then ran. उसने किसान के हाथ को चूमा यानी चाटा और फिर दौड़ा। इसके बाद वो दौड़ गया। He stopped only when he arrived at the stable. और वो तब ही रुका जब वो अस्तबल के पास पहुंच गया, यानी हाथी के पास पहुंचकर ही वो रुका। The elephant picked up the dog with his trunk and gave him a joyous swing. Joyous means happy, खुशी। Swing, move side to side or back and forth, यानी आगे और पीछे या झूलना, एक तरफ से दूसरी तरफ झूलना। तो हाथी ने उसे अपनी सूंड से उठाया और खुशी से झुलाया। The Mahout was relieved. Relieved means thankful. तो महावत उन दोनों को देखकर राहत की सांस ली, यानी महावत बहुत थैंकफुल हुआ कि वो दोनों खुश हो गए। He quickly brought the food. वो जल्दी से खाना लेकर आया और both of you eat first, he said. और उसने कहा कि तुम दोनों सबसे पहले खाना खा लो। By then the farmer who had followed the dog joined him. तब तक किसान जो कुत्ते के पीछे आया था वहां आ गया, यानी वो किसान भी कुत्ते के पीछे पीछे वहां आ गया। The two of them watched with satisfaction. और वे दोनों संतोष के साथ, satisfaction means happiness, happiness के साथ, खुशी के साथ उन दोनों दोस्तों को खाना खाते हुए देख रहे थे। It's not only Gajraj who has found a friend, said the Mahout, hugging the farmer. I have also found one. केवल गजराज को ही नहीं, मुझे भी एक दोस्त मिला है, महावत ने किसान को गले लगाते हुए कहा। तो इस तरह से कहानी के एंड में गजराज और बंटी दोनों दोस्त बन गए और साथ ही साथ महावत और फार्मर भी दोस्त बन गए। तो इस कहानी को सुबह राव ने लिखा है। चलिए यहाँ कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं, इनको सॉल्व करते हैं, इनके आंसर लिखते हैं। लेट अस डिस्कस
Why did Gajraj not eat his food? तो गजराज ने अपना खाना क्यों नहीं खाया? तो गजराज did not eat his food because he was sad and missed his friend Bunty. गजराज ने अपना खाना इसलिए नहीं खाया क्योंकि वो अपने दोस्त बंटी को मिस कर रहा था और वो दुखी था. Who were friends at the end of the story? कहानी के अंत में कौन दोस्त बन गए? तो आंसर है एट द एंड ऑफ द स्टोरी गजराज एंड बंटी, द महावत एंड द फार्मर वेयर फ्रेंड्स. कहानी के अंत में गजराज और बंटी, महावत और फार्मर दोस्त बन गए. तो बच्चों आज के लिए इतना ही. इसके आगे के एक्सरसाइजेस और क्वेश्चन आंसर्स नेक्स्ट वीडियो में करेंगे. थैंक यू.